और ये सवाल आरजेडी को लेकर है। एक तरफ आरजेडी की जो उम्मीदवार थी रेखा गुप्ता, वो चुनाव हार जाती हैं, 14,273 ही वोट उनको मिलते हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जीतते हैं। और जो बयान सामने आ रहे हैं इसमें ये दिखाया जा रहा है कि आरजेडी क्या अलग थलग है। जैसे कि मीसा भारती की बात करें, वो बयान देती हैं कि प्रशांत किशोर की जीत नहीं, बीजेपी की जीत है। वही रोहिणी आचार्य ये कहती हैं कि संवाद जरूरी है और ये संवाद प्रशांत किशोर ने किया, यही जीत है, जनता की जीत है और जनता ने चुना है क्योंकि वो जनता से जुड़े हैं। अब ये बयान मेल खाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी पर टारगेट किया जा रहा है, प्रशांत किशोर पर किया जा रहा है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की तारीफ की जा रही है। क्या लगता है रोहिणी आचार्य और मीसा भारती के बयान को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आरजेडी चुनाव में उतरी, ऐसा लगा नहीं कि वो चुनाव को लेकर कोई बहुत गंभीर थे, क्योंकि रेखा गुप्ता अकेले चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई पड़ी, जबकि आरजेडी के तमाम बड़े चेहरे हैं लेकिन कोई भी चेहरा उनके साथ में नजर नहीं आया उस तरह से जिस तरह से आना चाहिए था। आपने देखा कि तेजस्वी यादव भी आखिरी दौर में पहुंचते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, यानी कि एक बहुत इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। इसीलिए महज 14-15 हजार वोटों पर सिमट गए आरजेडी यहाँ पर, क्योंकि आरजेडी अगर अपने आप को मजबूत करना चाहती है, बिहार में दबदबा अपना कायम करना चाहती है, तो ऐसे मौके की तलाश में उसको रहना चाहिए और ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त पे तेजस्वी यादव जो थे वो विदेश चले गए और उनको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठते हुए नजर आए कि आखिर ऐसे महत्वपूर्ण मौके के ऊपर, जब बांकीपुर में चुनाव है, विधानसभा सत्र चलने वाला है, आखिर तेजस्वी यादव का बाहर जाना क्या इस समय जरूरी था? बाद में नहीं जा सकते थे? यानी कि तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाई पड़े और ये भी सवाल उठे कि क्या आरजेडी गंभीर थी चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि एक तरफ मीसा भारती जो बात कह रही हैं कि भाई वो बीजेपी के ही आदमी थे, तमाम तरह के आरोप लगा रही हैं, लेकिन इस तरह के आरोप लगा देने से अपना बेहतरी नहीं होगी। आरजेडी को अपना पक्ष कहने के मजबूत करना पड़ेगा। अब मीसा भारती ने बीजेपी को लेकर कहा कि भाई ये उन्हीं के नेता थे, तो ऐसे में आरजेडी ने कितनी मेहनत की उनको ये बताना चाहिए। अब यहाँ पर जो दूसरा पक्ष दिखाई पड़ता है, रोहिणी आचार्य क्या कहती हुई नजर आती हैं कि भाई जो मेहनत करेगा, जो संपर्क करेगा, जो संवाद करेगा, उसको यहाँ पर जीत मिलेगी। तो क्या वो तंज कसती हुई नजर आ रही है? क्योंकि प्रशांत किशोर की जीत पर काफी खुशबू दिखाई देती है। तो एक ही दल के अंदर, एक ही परिवार के अंदर दो अलग अलग बातों का निकलकर सामने आना इस तरफ इशारा जरूर करता है कि जो टकराव है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे में आप पहले ही देख चुके हैं कि तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। ऐसे में रोहिणी आचार्य का अलग बयानबाजी, मीसा भारती की अलग बयानबाजी, तो ये आपस का जो तालमेल है जिस तरह से वो बिगड़ा हुआ दिखाई देता है, पार्टी के लिए ये हानिकारक है। और लगातार ऐसा दिख रहा है क्योंकि कई बड़े चेहरे आप देखेंगे, चाहे मृत्युंजय की बात करें, रितु जायसवाल की बात करें, खेसारी लाल यादव की बात करें, एक के बाद एक कई चेहरे आरजेडी का दामन छोड़ चुके हैं। अगर ऐसे में भी आरजेडी ने सबक नहीं लिया तो पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये बिहार का चुनाव था, बांकीपुर का चुनाव था। आरजेडी को पूरे जोश के साथ में चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, लेकिन उसके बावजूद भी आरजेडी खेमे में वो उत्साह